नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। 15 अक्टूबर को देश भर में धूमधाम से दशहरा मनाने की तैयारी जोरों पर है। दशहरे के दिन रावण दहन देखने के लिए लोग काफी उत्साहित रहते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से कई जगहों पर सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से रावण दहन को लेकर कुछ जरूरी दिशा भी जारी किए गए हैं। रावण दहन कार्यक्रम के लिए जिला कलेक्टर से लेकर अनुमति लेने के बाद ही यह कार्यक्रम हो पाएगा। खुले मैदान, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के शर्तों पर ही अनुमति दी गई है। इसके साथ ही रावण दहन और मेले के बड़े आयोजनों की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य में रावण की ऊंचाई को लेकर सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं दिया गया, लेकिन रावण दहन के दौरान मैदान की क्षमता से 50% कम ही लोग अंदर आ पाएंगे। आज हम दशहरे पर होने वाली रावण दहन को लेकर सरकार की अन्य तैयारियों, चुनौतियों और गाइडलाइन को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ शहरों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले छिंदवाड़ा से रावण दहन को लेकर इंडिया न्यूज के संवाददाता आफाक हुसैन की एक रिपोर्ट आप देखिए। तो चालू है, भक्तगण श्रद्धालु जो है वो उपास भी रख रहे हैं, माँ दुर्गा की आराधना और भक्ति भी कर रहे हैं। लेकिन ये माँ दुर्गा महोत्सव का समापन तब होगा जब श्री राम के द्वारा रावण दहन किया जाएगा। छिंदवाड़ा में भी जो है वो रावण दहन छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में होता है। मैं इस वक्त वहां मौजूद हूं जहां रावण बनाया जा रहा है। ये देखिए, इस तरह ये रावण बनाया जा रहा है। यहाँ ये तमाम लोग जो हैं पिछले 25 दिनों से रावण बनाने का काम कर रहे हैं। उस तरफ बड़ा मुकुट रावण का है, जो मेन चेहरा रावण का रहेगा। छोटे छोटे चेहरे भी, जो बाकी के 9 चेहरे हैं, जो रावण के 10 सर होते हैं उसके 9 सर छोटे छोटे ये बन रहे हैं। यहाँ जो ये रावण बनाते हैं, लंबे समय से रावण बना रहे हैं। मैं इनसे जानता हूँ किस तरह ये रावण बनाते हैं और अब क्योंकि महंगाई भी है तो रावण कितना महंगा हुआ है ये भी इनसे जानते हैं। ये बताइए, कितने दिनों से आप रावण जो है बनाने का काम कर रहे हैं? जी, हमको हो गए करीबन दुर्गा जी के बैठ के 25 दिन होते आ रहे हैं। तो ये बताइए, कितना समय लगता है रावण बनाने में? 51 फीट का बनता है तो उसको 1-1.25 महीना लग जाता है। अच्छा। और ये अभी इसका नाप है 21 से निगम में देती 21 फीट का बनाना है, तो वो बनते 25 फीट भी 24 फीट पहुंच जाता है। कितने लोगों की टीम लगती है? हमारी टीम है 9 लोग की टीम है, और जैसे कोई भैया लोग साथ में हेल्प कराने आते तो 12-13 लोग हो जाते हैं। महंगाई का कितना असर पड़ा? रावण भी महंगा हो गया क्या? जी, सामग्री महंगी हो गई? सामग्री महंगी हो गई। 100 पे भी 60% पे भी महंगाई बढ़ गई है। अब क्या करें, बनाना तो पड़ेगा ही। तो फिर तो रावण भी महंगा दे रहे होंगे आप लोग बना के? क्या आपको सामग्री महंगी? जी, वो क्या है कि अपने यहाँ जो चाचा जी है जिन्हें लिए हैं, वो उन्हीं ने निगम से बात वही करते रहते, उन्हें ठेका लिया। अभी सामान के लिए गए हैं तो आने के लगे तो हम लोग कार्यकर्ता बस बैठे हैं रावण की सेवा करने के लिए। देखिए, बिल्कुल जो है दशहरा मनेगा, रावण दहन भी होगा, लेकिन इस बार जो रावण है वो भी महंगा हो गया है। महंगाई की मार त्योहारों पर भी है और भी आती है, वो भी अब महंगी हो गई। उन्होंने बताया कि तकरीबन 60% महंगाई रावण बनाने पर भी उसकी मार पड़ी और 60% तक रावण की जो मतलब बनाने की जो कॉस्टिंग है वो 60% तक महंगी हो गई है। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। तो छिंदवाड़ा से आप तस्वीर और रिपोर्ट देख रहे थे। रावण दहन को लेकर सरकारी तैयारियां क्या हैं ये आप सुन रहे थे। तो छिंदवाड़ा की ये तस्वीर है। रावण भी महंगा हो गया है, रावण का पुतला भी अब सस्ता नहीं बनता, अभी भी उसमें भी महंगाई नजर आ रही है। सख्त गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। तमाम जो पंडाल सज रहे हैं, तमाम मैदानों में रावण दहन जो होगा उसको लेकर भी कई तरीके की गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो रावण दहन के लिए तमाम तरह की अलग अलग तैयारियां भी नजर आ रही हैं, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। रावण दहन के लिए ये पुतला पूरा बनाया जा रहा है। खानदानी ये लोग हैं जो पुराने समय से पुतला बनाते आ रहे हैं, हर साल पुतला बनाते हैं। तो फिलहाल 50% क्षमता के साथ मैदान के अंदर रावण दहन किया जाएगा और रावण दहन को लेकर सरकार ने तमाम गाइडलाइन और तैयारियों को लेकर नियम लागू कर दिए हैं। सरकार की इजाजत लेनी होगी तभी कोरोना से हिफाजत के साथ यहां रावण दहन हो सकेगा। तो रावण दहन को लेकर ये तमाम कोताही ना हो किसी भी तरीके की, ये सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं, गाइडलाइन जारी कर दी गई है। तो 50% मैदान की क्षमता है। कोरोना काल में ये नजर आ रही है। तो रावण दहन को लेकर ये तमाम तैयारियां देखने को मिल रही हैं।
तो मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहां पर ये रावण दहन के कार्यक्रम को किया जाएगा। सभी गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं, सख्त गाइडलाइंस हैं। ऐसे में किसी भी मैदान के अंदर जहां कार्यक्रम होगा 50% से ज्यादा वहां पर लोग मौजूद ना हो, उस मैदान की क्षमता के मुताबिक रावण दहन के लिए कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। उसके बाद ही रावण दहन किया जा सकेगा। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, इन्हीं शर्तों पर यह अनुमति दी जाएगी। तो बड़े आयोजनों को लेकर किसी भी तरीके की यहां अनुमति नहीं दी गई है। तो कोरोना के तमाम खतरे को देखते हुए रावण दहन के कार्यक्रम को करना ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसे में कहां किस किस शहर में किस तरह की तैयारियां, ये हम समझेंगे अपने सहयोगियों से। हमारे साथ 3 सहयोगी सबसे पहले जुड़ रहे हैं। इंदौर से हमारे साथ एहतियात जुड़ रही हैं, बाकी 2 हमारे सहयोगी और भी हैं। तो सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं, किस तरीके की तैयारी वहां पर है, क्योंकि प्रशासनिक तैयारियां भी जरूरी हैं, तमाम आयोजकों की तैयारियां भी जरूरी हैं और इसके बीच में सरकार की गाइडलाइन का पालन होना बहुत जरूरी है। निश्चित ही तुषार, अगर हम दशहरे की बात करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि लंबे अंतराल के बाद में इंदौर शहर के अंदर थोड़ी रौनक देखने को मिलेगी। हालांकि प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश हैं कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया जाए। इंदौर में तकरीबन 24 यानी 2 दर्जन के आसपास ऐसी जगहें हैं जहां पर कि छोटे और बड़े रावणों का दहन किया जाएगा। इस वक्त मैं छावनी में मौजूद हूं और यहां पर कोरोना के थीम के ऊपर ही रावण बनाया जा रहा है, यानी यहाँ का जो रावण है कहीं ना कहीं कोरोना का संदेश देता हुआ नजर आएगा। थोड़ी तस्वीरें पहले मैं आपको दिखा देता हूं तुषार। ये फेस तैयार हो चुका है। आई विल टेक यू थ्रू द एंटायर प्रोसेस, जिस तरीके से रावण को तैयार किया जाता है। मैं वीरेंद्र से कहूंगा, आप देखिए ये स्ट्रक्चर, ये जो धड़ है उसकी तैयारी की गई है। इसमें लोहे का इस्तेमाल होता है, बांस का इस्तेमाल होता है, घास का इस्तेमाल होता है, कपड़े का इस्तेमाल होता है और प्लास्टिक का भी इस्तेमाल होता है ताकि उसको वाटरप्रूफ बनाया जा सके। जिक्र कर रहे थे हम इस बात का कि क्या इस बार महंगाई की मार रावण पर पड़ी है या नहीं। मैं अभिषेक, जो कि यहाँ के आयोजक हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। अभिषेक, पहले तो ये बताइए कि कोरोना की थीम के ऊपर इस बार रावण का ये दहन रखा गया है, थीम क्या है और कॉस्टिंग में कितना डिफरेंस पड़ा, महंगाई की मार पड़ी नहीं पड़ी? देखिए, निश्चित रूप से भोजश्री मित्र मंडल छावनी इंदौर में विगत 25 वर्ष से विशाल रावण दहन का आयोजन करता हुआ आ रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना ने जिस प्रकार से पूरी इंसानियत को परेशान करके रखा है, लेकिन इस बार ये बात सच्चाई हुई है कि सत्य कभी भी हारता नहीं है। असत्य भले कितना बलशाली हो, आज कोरोना से हम धीरे धीरे जीत पा रहे हैं और इसी का संदेश हम इस रावण के माध्यम से भी जनता को देना चाहते हैं। इस बार ना तो रावण के हाथों में ढाल होगी, ना ही तलवार होगी, बल्कि इस बार रावण के हाथों में सैनिटाइजर होगा। और रावण सभी दर्शकों को संदेश देगा कि हम अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं और सभी जो बेसिक चीज़ें उनका ध्यान रखा जाए, सैनिटाइजर करें। और जो सेकेंड डोज में इंदौर अभी देखने में आया उसमें थोड़ी कमी है ये वैक्सीनेशन की, तो हम उस माध्यम से भी संदेश देना चाह रहे हैं कि सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन हम लगातार जनता करें और इसमें भी हम आगे निकले। यानी कल जो रावण रहेगा सर, रावण को एक तरीके से कोरोना का प्रतीक बनाया जाएगा, उसको वैक्सीनेशन से मारा जाएगा? जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन से उसको मारा जाएगा, क्योंकि इस तरह की जो बीमारी आती है कोरोना काल में आपने देखा है कितने घर बिछड़ गए, कितने बाकी ने बड़ी मार झेली, बहुत बड़ी मार झेली और बड़ा दुख का विषय है। अगर ऐसी महामारी आने वाले समय पे पूरे अपने देश में नहीं होना चाहिए। सर, यहाँ का एक और परंपरा है कि गंगा जमनी तहजीब का जो सबसे बड़ा समन्वय है इंदौर में यही देखने को मिलता है। जो रावण बनाते हैं मेरे ख्याल में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मिलकर करते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ कोई ऐसी घृणा नहीं है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम और सभी जाति के लोग मिलके इस रावण को तैयार करते हैं। आपने देखा है कि सभी मुस्लिम भाई लोग लगे, हिंदू भाई लोग लगे, सब मिलके इसको तैयार करते हैं। इसका दहन करने के लिए सब एकत्रित होते हैं, एक मंच पे इकट्ठा होते हैं। तुषार, ये परंपरा है बरसों पुरानी, 25 साल पुरानी परंपरा है, जहां सभी धर्म के लोग मिलकर बुराई का नाश करते हुए नजर आते हैं और ये संदेश देते हुए नजर आते हैं कि दुनिया में बुराई का खात्मा करना जरूरी है। थोड़ी सी तस्वीरों में मैं तुषार आपको फिर दिखा दूंगा कि स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है।
सर, महंगाई का कितना असर दिखा? महंगाई का बहुत मार है असर इस बार? बहुत ज्यादा असर है। डिफरेंस कितना? 50%, 25%, कितने प्रतिशत महंगा पड़ा? कम से कम ये 50% तो नहीं, 60% महंगा है। महंगा है। तुषार, आपने सुना कि यहाँ जो आयोजक है वो सीधे तौर के ऊपर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महंगाई की मार इस बार रावण को भी पड़ी है। लेकिन जहां तक बात की जाती है इस मैदान की, और भी आप इनसे सवाल लेते रहे, कुछ का और भी तस्वीर में आपके जरिए और देखूंगा। हमारे दो और सहयोगी, उनके पास भी पहले चला जाता हूँ। रायसेन से हमारे साथ अजय जुड़े हुए हैं। रायसेन की तस्वीरें क्या है? एहतियात को आप सुन रहे थे, महंगाई बढ़ी है, चुनौतियां बढ़ी हैं, इस बार रायसेन में किस तरह से होगा? बिल्कुल तो सर, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि रायसेन में भी महंगाई की मार है वो साफ देखी जा रही है दशहरा पर्व पे भी। चूँकि जो रावण की अगर बात की जाती है तो हम इस समय रायसेन के दशहरा मैदान में आप उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रावण दहन की, पुतले दहन की तैयारियाँ चल रही हैं। ये जालियाँ आई हुई हैं, ये नगर पालिका के और PWD के कर्मचारी यहाँ पर अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। मगर वहीं अगर महंगाई की बात करते हैं तो महंगाई रायसेन में जो दशहरा पर्व पे जो पूरा खर्चा आता था वो करीब 3 से 4 लाख रुपए का पूरा दशहरा पर्व पर खर्चा आता था। लेकिन अगर इस बार की बात की जाती है तो इस बार जो खर्चा आ रहा है वो करीब 4 से 5 लाख रुपए के बीच का खर्चा आ रहा है। तो साफ देखा जा रहा है कि महंगाई की मार दे रही है, या यूँ कह लीजिए कि महंगाई की मार अब त्योहारों पर भी दिखा करते। रावण का जो पुतला है वो दहन किया जाएगा, जलाया जाएगा। तो उसकी अगर बात करते हैं तो जो पुतला रावण का जो पुतला 25 से 30 हजार रुपए का आता था, आज उसकी कीमत 50 से 55 हजार रुपए हो गई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि डबल 100% की उसमें बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण ये कहा जा सकता है कि अब त्योहारों पर भी महंगाई की मार, बिल्कुल त्योहारों पर महंगाई की मार। दूसरी तरफ अगर देखें तो देश के अंदर अभी कोरोना का इफेक्ट ये है कि स्पेंडिंग कैपेसिटी या जेब में पैसा आम आदमी के कम है। ऐसे में बहुत मुश्किलात यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रकाश हमारे साथ मंदसौर से जुड़े हुए हैं। प्रकाश, मंदसौर की क्या स्थिति? मंदसौर बोलिए प्रकाश, सुन रहे हैं हम आपको। लगता है प्रकाश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रकाश, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, जरा अनम्यूट करके देखिए एक बार। आवाज आ रही है मेरे पास? ठीक है, बोलिए अब। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मंदसौर जिले में रावण दहन नहीं किया जाता है क्योंकि रावण का यहाँ पर ससुराल माना गया है। मंदोत्री जो है या रावण की जो पत्नी है वो मंदसौर जिले से ही बताई जाती है और यहाँ पर रावण की बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई है जिसका पेंटिंग का काम चल रहा है और रावण को यहाँ पूजा जाता है। जी जरा वहां पर अगर कोई लोग हों तो उनसे बात करने की आप कोशिश कीजिएगा। मैं लौट के आ रहा हूं आपके पास, एहतियात के पास वापस चलते हैं। एहतियात, आपके आसपास बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जरा उनसे बातचीत कीजिए दशहरे को लेकर, महंगाई को लेकर। इंदौर वो शहर है जो वैक्सीनेशन में नंबर 1 है और जैसा कि हमारे आयोजक भी बता रहे थे कि इंदौर का जो सेकंड डोज का जो वैक्सीनेशन है कहीं न कहीं पिछड़े हुए हैं। सर, संदेश तो कोरोना के नाम पर दिया जा रहा है अभिषेक, लेकिन अभिषेक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी आ जाता है कि उस उत्साह को भी बना के रखना है जो सालों से ये परंपरा चली आ रही है। महंगाई का असर लोगों पे तो पड़ रहा है, रावण बनाने पे भी पड़ रहा है। कल का आने वाला जो रावण दहन है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या उत्साह रहने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से कोरोना के बाद जनता में एक उत्साह है कि हम वापस से जो हमारा पूर्व में हम जैसे त्यौहार बनाते थे उस प्रकार से बनाएं। लेकिन इस बात को भी समझना जरूरी है कि हम एक सामाजिक चेतना का ऐसा संदेश दें। और जैसा कि मैंने आपको बताया, रावण इस बार तलवार से नहीं बल्कि उसका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।